फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का सफलता क्लास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का रीजनिंग जी एंड कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट स्वागत करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, इस बेहतरीन सेशन में जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जस्ट वेट प्लीज। ओके, हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट सेशन पे जो कि हमारा गवर्नमेंट का करंट स्कीम में जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से अगर हम बात करें माय फ्रेंड्स, तो अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसी पार्ट पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? व्हाट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? ये है क्या? तो ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज अ यूनिक इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा एक यूनिक मतलब विशेष पहल है जो कि स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट एम्स, जिसका एम क्या है? जिसका एम है टू ऑफर 24 लाख इंडियन यूथ मीनिंगफुल इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 24 लाख युवा जो यूथ हैं उनको इंडस्ट्री रिलेवेंट मतलब एक इंडस्ट्री के पार्ट पे, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होती है कि हमको इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मतलब स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ओके, द trainees will be offered a financial reward and a government certification on successful completion of training and assessment, which will help them in securing a job for a better future. इसमें जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय कह सकते हो रिवार्ड, यानी फाइनेंशियल रिवार्ड, वित्तीय आपको जो है पैसा भी आपको दिया जाता है। साथ साथ आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है सक्सेसफुल आपने उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लीजिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपका इंटरेस्ट है, अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने कोर्स किया है और उनके पास इसका सर्टिफिकेट भी है। जैसे आपका इंटरेस्ट है कि आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटैलिटी का कोर्स हो जाएगा और आपको प्लस पैसा भी मिलेगा। पर कैंडिडेट शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 300-400 रुपए के आसपास था। खाने पीने की व्यवस्था वहां पे, जहाँ ट्रेनिंग होगी वहां पे खाने पीने की व्यवस्था, और प्लस आपको पैसा भी मिलेगा और प्लस आपको लास्ट में सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको पढ़ाया भी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा भी नहीं लगना है, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और सर्टिफिकेट वो क्या होगा कि आपकी स्किल को डेवलप करेगा। जैसे ITI लोग करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत लोग ITI करते हैं। तो ITI करने के बाद में वो जॉब ढूंढते हैं, रेलवे में जॉब मिलती है उनको, या बिजली विभाग, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या बहुत सारे अलग अलग स्टेट के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वैकेंसी निकालते हैं ITI के लिए। तो ये क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट आपको ITI वाला भी सर्टिफिकेट माना जाएगा। ITI के पार्ट पे, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन, आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रीशियन पार्ट पे, तो आप इलेक्ट्रीशियन का आपको कोर्स कराया जाएगा और आपको इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में, तो आपको मेडिकल का कोर्स कराया जाएगा। बेसिक जो कोर्स होता है, बेसिक ये नहीं कि आपको MBBS करा दिया जाएगा, बेसिक कोर्स होता है वो कराया जाएगा, प्लस आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका। मतलब ये है कि आप उस कोर्स से रोजगार कर सकते हो, अपना भी खोल सकते हो, वो बिजनेस करना चाहते हो, या आप कहीं अच्छी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, है ना। ये करने के बाद में प्लेसमेंट भी कराती है कंपनियां, जहाँ पे आप जिस ट्रेनिंग सेंटर पे आप एक कोर्स करोगे, ट्रेनिंग करोगे, वहां पे आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। कंपनियां आएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी, अगर आप क्वालिफाई करते हो इंटरव्यू को तो आपका नौकरी भी लग जाएगा, है ना, ठीक ठाक सैलरी पे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत यही किया गया, कौशल विकास, आपके कौशल को, आपकी स्किल को विकास डेवलप किया जाए। किसके स्किल को? यूथ के स्किल को। जो यूथ है, जो भारत में रहने वाला यूथ है, जिसके अंदर स्किल है, जो हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, जो बहुत पैसा नहीं देकर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो गवर्नमेंट के इन फ्री वाले सर्टिफिकेशन कोर्स का लाभ उठा सकता है, और प्लस वो अपने स्किल को भी इनहेंस कर सकता है, स्किल को बढ़ा सकता है। ठीक है भाई,
तो ये चीजें हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। अगर नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसे मुद्रा कहते हैं, मुद्रा, MUDRA, मुद्रा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना भैया, स्टैब्लिश्ड 8 अप्रैल 2015 को स्टैब्लिश हुआ विथ अ कॉर्प्स ऑफ ₹20,000 करोड़ एंड अ क्रेडिट गारंटी कॉर्प्स ऑफ ₹3,000 करोड़। स्टैब्लिश हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। क्या? मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, M मतलब माइक्रो, U मतलब यूनिट, U मतलब यूनिट, ठीक है, D मतलब डेवलपमेंट, एंड री मतलब R मतलब रिफाइनेंस, A मतलब एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बैंक एक प्रकार का बैंक है जो जिसके पास 20,000 करोड़ और साथ साथ क्रेडिट गारंटी, मतलब आपको लोन देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए। बजट एलोकेशन ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंतर्गत बताया गया है। मतलब ये बजट हालांकि 19-20 का बजट है। 7.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था, फंड दिया था। मुद्रा ऑपरेट्स, अब देखो मतलब आप इतना समझो काम क्या करता है, मुद्रा के अंतर्गत काम क्या होगा आप इतना समझो, ठीक है। आपको ये जानने की आवश्यकता, मतलब इतना नहीं पूछेगा आपसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्या था क्या नहीं था। मुद्रा ऑपरेट्स एज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू स्टेट एंड रीजनल लेवल intermediaries. It refinance NBFCs, MFIs and also banks, primary lending institutions etc. मुद्रा योजना के अंतर्गत पता है क्या होता है? NBFC, अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो, मैंने आपको बताया भी है आपकी क्लास में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं। तो NBFC या म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं या जो बैंक होते हैं, उनको मुद्रा योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाता है। भैया आप कस्टमर को बांट दो, कस्टमर को लोन दे दो। जो कौन से कस्टमर? जो आवश्यक, जिनको नीड हो, जिनको जरूरत हो, जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको इस अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत पैसा दे दो, ठीक है भैया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दोस्तों बैंकों को, ये देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उस समय अरुण जेटली जी थे, वो जब हुआ था तो वो बैठे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं आप देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत माय फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। संगीता आर्या जी, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा बैंक हैज अ लॉन्च 3 लोन्स इंस्ट्रूमेंट्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को समझना भैया, 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स मुद्रा योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड बैंक, है ना, यहाँ पीछे फुल फॉर्म दिया हुआ है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड बोला गया बैंक, ठीक है। ये एक ऐसा बैंक है, मुद्रा बैंक, जो आपकी फाइनेंशियल, वित्तीय सहायता आपको प्रदान करता है। किस चीज के लिए? आप अगर कोई व्यवसाय करना चाह रहे हो, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, यानी कि कोई व्यवसाय करना चाह रहे हो आप, तो आपको ये हेल्प करेगा, आपको ये मदद करेगा। शिशु कवर्स लोन्स अप टू ₹50 lakhs, नहीं 50,000, सॉरी 50,000 शिशु कवर्स लोन्स। शिशु के अंतर्गत क्या है? 50,000 तक लोन आपको मिल सकता है। अगर आप शिशु के अंतर्गत लोन लेना चाहते हो, शिशु मतलब छोटा व्यवसाय करना चाहते हो, तो आपको 50,000 के अंतर्गत 50,000 तक लोन मिल सकता है। किसके अंतर्गत? शिशु के अंतर्गत। अगर वहीं आप किशोर के अंतर्गत जाओगे, थोड़ा बड़ा बिजनेस, जैसे मान लीजिए ये छोटा बिजनेस है, ये थोड़ा बड़ा बिजनेस है, और ये थोड़ा इससे बड़ा बिजनेस है, तो ए छोटा बिजनेस कोई कर रहा है, बी बड़ा बिजनेस कर रहा है, सी उससे बड़ा बिजनेस कर रहा है। तो ए ने 50,000 रुपए ले लिया है शिशु के अंतर्गत, और किसी बिजनेस को करने के लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक बी ने ले लिया। 50,000 से लेके 5 लाख तक, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000 से 5 लाख तक। अब 5 लाख से अब 10 लाख तक है ये तरुण। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि मुद्रा में कितने सेक्टर या कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं
कितने इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से मुद्रा बैंक के अंतर्गत लोन मिलता है? तो आंसर 3 इंस्ट्रूमेंट्स। नाम क्या है? शिशु। शिशु, अगर आप शिशु के अंतर्गत लेना चाह रहे हो तो 50,000 के अंतर तक लोन मिल जाएगा। 50,000 तक, मतलब ये नहीं कि केवल आपको 50,000 मिलेगा, 50,000 तक की बात करी जा रही है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बात 50,000 तक करी जा रही है, ठीक है। 50,000 से 5 लाख तक किशोर की बात की जा रही है। सबसे छोटा क्या होता है? कि शिशु होता है, बच्चा, फिर किशोर होता है, फिर तरुण होता है। तो सबसे छोटा शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण। ठीक है भैया, 5 लाख से 10 लाख आपका तरुण हो गया। तो पहले बताओ यहाँ पे किसी को कोई समस्या है? मुद्रा के अंतर्गत आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जितने लोग यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो शिशु के अंतर्गत, किशोर के अंतर्गत, तरुण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप लोन लेना चाहते हो, बशर्ते आपको अपना ब्लूप्रिंट दिखाना होगा उनको कि आपका ब्लूप्रिंट बिजनेस का क्या है। मतलब जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो, कौन सा बिजनेस है, आपको पूरा, मतलब एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा। देन आपको सब कुछ दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का एक अच्छा पहल है आत्मनिर्भर बनने का। जो बच्चे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, कोई समस्या हो बताओ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। कोई समस्या भैया किसी को? अगर if you have any problem regarding this topic, please you can ask me without any hesitation. I will try to resolve your problem, my friends. Please you can ask. ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भैया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा मैडम जी, आप ट्रेवल कर रही हैं या आपका ट्रेवल का टाइम होता है? हाँ, मतलब इतने टाइम है। आप ऑफिस से कहाँ पे जॉब करती हैं? आप किस कंपनी में जॉब करती हैं? लॉन्च डेट 1 मई 2016। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नहीं गलगोटिया तो वहां पे है गाजियाबाद। जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, एज अ काउंसलर। ये अच्छा है, जीएलए यूनिवर्सिटी में आप। मैं तो हमेशा आपको बैठे हुए देखता हूँ, कोई काम भी नहीं रहता है। कौन सा काम है? बहुत अच्छा काम मतलब है। असिस्टेंट मैनेजर एकेडमिक कोलैबोरेशन, क्या बात है भाई, वाओ, ये तो अच्छा है। तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी। आप फिर ठीक है, अच्छी जगह तो आप, मतलब क्यों परेशान फिर हैं बैंक के लिए? अच्छे जगह हो, यूनिवर्सिटी में हो, जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा की, मतलब मथुरा की जीएलए यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए सही है, वेरी गुड। देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम है बलिया। आपको शायद पता भी होगा, जहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम बलिया है, जहां से मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भोजपुरी में बोलकर, आपको अगर याद हो, आप गूगल यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, उनका स्पीच भोजपुरी में दिया था मोदी जी ने, भोजपुरी में, कि रउआ हमाइल बानी। मतलब हमें भोजपुरी मुझे भी बोलना नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि मैं तो अवध से बिलोंग करता हूँ, नॉट अ पूर्वांचल एरिया बनारस और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, उत्तर प्रदेश के जो अलग पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोग भोजपुरी बोलते हैं, गोरखपुर। अब जैसे आप साउथ, आप लोग वेस्ट वाले हो, वेस्ट वाले हो आप लोग, वेस्टर्न यूपी, जैसे मैडम है यहाँ पे, हिमानी जी हैं और लोग हैं, तो ये लोग वेस्टर्न यूपी वाला इनका लैंग्वेज होगा। तो मैं, जैसे मेरी पोस्टिंग जब आगरा में थी और फिरोजाबाद में रहा हूँ, पढ़ाया हूँ, आगरा और फिरोजाबाद, तो वहाँ के बच्चे ऐसे बोलते थे, मतलब लगता ये था कि अभी मतलब लड़ाई हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं लोग। या ये समझ सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है मैडम। मतलब मैं खुद ही पिछले 8 साल से प्राइवेट सेक्टर का पार्ट रहा हूँ, और सैलरी तो अच्छी खासी, जो एक गवर्नमेंट बैंक या वो सैलरी नहीं देगी, उससे ज्यादा सैलरी में उठा रहा हूँ, उठा भी रहा हूँ। अच्छा है, ठीक है,
बट कहीं ना कहीं वर्कलोड वाली बात जो है, ठीक है चलिए खैर कोई नहीं, ये बात तो सही है। सरकारी में क्या होता है, सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब ठीक है यार, चलो यार ठीक है, छुट्टी मार लिया कोई बात नहीं है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट में क्या है यार, प्राइवेट में तो दिक्कत ही दिक्कत होती है ना, जानता हूँ मैं, आई नो वेरी वेल। यस 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 यस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो ध्यान दीजिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बलिया से लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश का जिला है, बिहार पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलिया है। मैं बलिया भी पढ़ा चुका हूँ, मैं उधर वेस्ट भी पढ़ा चुका हूँ, वेस्ट में आगरा और मथुरा, ये मथुरा तो नहीं, मथुरा तो मेरा फ्रेंड था, उसकी पोस्टिंग थी, मैं आगरा और यहाँ फिरोजाबाद था, मेरी पोस्टिंग थी महिंद्रा में, वहां पढ़ाता था मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में अपने। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है, एलपीजी कनेक्शन दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल हाउस होल्ड, मतलब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ना, आपको पता है, एंड आई हैव डन माय यूजी एंड पीजी बोथ फ्रॉम हियर, क्या बात है भाई, ये अच्छी बात है। ये अच्छा एक होता है, जैसे मैं महिंद्रा पढ़ता था, महिंद्रा में तैयारी करता था 2012 में, ऐसा ही स्टूडेंट था, उसके बाद उसी में मैं फैकल्टी हो गया, तो खैर ब्रांच में जहाँ पढ़ता था, फैजाबाद ब्रांच में था, अपने अयोध्या ब्रांच में था, उसके बाद पूरे यूपी में घूम घूम के पढ़ाया, मतलब जहाँ का स्टूडेंट वहीं का फैकल्टी बन गया, और अच्छे लेवल पे फिर ग्रोथ होती गई, ग्रोथ होती गई, लगातार ग्रोथ होती गई। और ये अच्छी बात है कि आपने यूजी भी वहीं से करा, पीजी भी वहीं से करा, है ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एक अपने आप में उपलब्धि भी है, वहाँ के टीचर भी आपको बहुत अच्छे जानते होंगे, और ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर का एक अच्छा पोस्ट भी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर जॉब करना होगा, बताना, मैनेजर का वहाँ भी अप्रोच है, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर करना हो तो। लेकिन आफ्टर ऑल प्राइवेट है, सैलरी लेकिन अच्छी है, लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट की ट्राई कर लो, गवर्नमेंट मतलब ट्राई करो अच्छे से, प्राइवेट तो हमेशा के लिए है ना। अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिड्यूस द हेल्थ हजार्ड्स डिजीज एंड एयर पोल्यूशन काज्ड बाय द यूज ऑफ अनक्लीन फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी, यहाँ पे कितने लोग हैं, जनेश है कि नहीं, जनेश और ललित, और भी लोग हैं यहाँ पे, ललित है, जनेश बिल्कुल हैं, सब लोग बने हुए हमारे साथ, संगीता जी। आपने कभी ये चीज देखा है, मतलब गरीबी देखा है, मतलब गरीबी मतलब ये नहीं कि आपने गरीब लोग को देखा है जो बहुत गरीब रहे हो, बहुत पुअर हो। मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते थे पहले, वो लोग जैसे हम लोगों का बाग होता है, गाँव में बाग होता है ना, बाग, गाँव बिल्कुल, तो जैसे मैं गांव में रह रहा हूँ अभी अभी राइट नाउ, जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ गांव से ले रहा हूँ, ओके। लकड़ी एग्जैक्टली, देखो ये लकड़ी बोल रहा है लड़का चला के, हाँ। तो जैसे गांव में मेरा बाग, जैसे हम लोग का बाग होता था, तो जो लोग गरीब होते थे, जो लोग मतलब गरीब, मतलब बहुत बहुत नीचे वाले वर्ग वाले लोग, जो क्या करते थे, वो लोग जाते थे वहां पे हमारे बाग में, और लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे लकड़ी वगैरह, और अपने घर पे लेके आते थे। तो उसमें अब समस्याएं कई प्रकार से होती थी। पहली समस्या, भाई जैसे हम लोग के बाग में गए हैं, बिना परमिशन गए हैं, तो अगर मान लो हम लोग, चलो अगर बोल दिया कोई बात नहीं, अब लकड़ी ले सकते हो, लेकिन कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, अपने बाग में एंट्री नहीं करने देते हैं, जाने नहीं देते अपने बाग में, तो वो लोग उनको मारते पीटते भी होंगे, या डांटते भी होंगे, भगाते भी होंगे, तो एक दिक्कत तो ये झेलनी पड़ती थी, लोगों को लकड़ी नहीं मिलती थी आसानी से। दूसरी दिक्कत, चूल्हा, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया हमारे जनेश भाई ने बोला है शायद, है ना, जनेश ने बिल्कुल बताया है, चूल्हा, गांव में चूल्हा होता है मिट्टी का, हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी लकड़ी वगैरह जो लगाते थे लोग, उससे लोग लकड़ी के उससे धुआं निकलता था, तो उससे पोल्यूशन भी होता था एक प्रकार से, और उससे बीमारियां, मतलब दमा, जो कोई बहुत लोग ऐसे होते थे ना, दमा के मरीज हो जाते थे, दमा, है ना, सांस फूलने की मरीज, उस धुएं से बहुत सारी बीमारियां बताया ना हमें, हजार हेल्थ हजार्ड्स एंड डिजीज and air pollution caused by the use of unclean fossil fuels। जो अनक्लीन फॉसिल फ्यूल्स होते थे, उनकी वजह से दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे। The scheme led to an increase in LPG connection consumptions by 56% in 19 as compared to 14। दोस्तों बताया गया है कि 14 की अपेक्षा 2019 तक इसका जो एलपीजी का कंजम्पशन था, मतलब
उपभोग लोग यूज करने वाले 56% लोग बढ़े हैं। और मैं आज आपको बता दूं जानकारी के लिए, हम जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं पहले देखता था कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका टैगलाइन था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का टैगलाइन था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, है ना। स्वच्छ ईंधन हो, मतलब ईंधन मतलब जिसमें ईंधन जिससे हमारा खाना बन रहा है, खाना हमारा बन रहा है, तो स्वच्छ हो तो हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ जीवन रहेगा, बेहतर जीवन रहेगा। तो देखो आज के टाइम में दोस्त ना, वास्तव में इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है भाई। मैं मानता हूँ इस चीज को, महंगाई बढ़ी है, उसके भी बहुत सारे रीजन है। अगर आप पढ़ाई करोगे इकोनॉमिक्स की, आप अच्छे से अच्छे लेवल पे आप अगर पढ़ाई करोगे इकोनॉमी की, तो आपको जानकारी मिलेगी कि इंटरनेशनल ये रीजन है, अंतरराष्ट्रीय रीजन कारण है महंगाई बढ़ने का। और भी रीजन है, उसके बहुत सारे रीजन है, नॉट ओनली वन रीजन, नंबर ऑफ रीजन है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए तो बहुत काम किया है, बहुत। सोचो जिनके पास खुद का टॉयलेट नहीं था गांव में, आज हर एक व्यक्ति के पास खुद का टॉयलेट है। लोग ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल, लोग जाते थे बाहर टॉयलेट के लिए, बाहर जाते थे जहां पे सांप काटने का या जंगली जानवर को काटने का खतरा रहता था, है ना। लोगों का घर नहीं होता था, बारिश होती थी, लोगों का घर नहीं होता था, छप्पर का घर होता था, गर्मियों में छप्पर के घर में आग लग जाती थी, है ना। आगे हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कहा कि ईंधन के लिए लकड़ी होती थी, गैस नहीं होता था। आज सबके पास घर भी है, टॉयलेट भी है, जिसे इज्जत घर के नाम से बोला गया, इज्जत घर नाम दिया गया, मोदी जी ने नाम बोला इज्जत घर। और आज एलपीजी कनेक्शन भी है, मतलब सबके पास, गरीबों के पास। तो ये बेसिक चीजें कहीं ना कहीं दोस्तों गरीबों के पास है। और फ्री में राशन भी मिल रहा है, मुफ्त में, फ्री में दोस्तों राशन भी मिल रहा है, फ्री में, मुफ्त में गवर्नमेंट दे रही है। सोचो कितना देगी, क्या करेगी है। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, कहने का मतलब यहाँ पे जो बताया गया इसमें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? एलपीजी से। किससे है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से, एलपीजी कनेक्शन से, गैस से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बना हुआ है, ठीक है, उज्ज्वला योजना। टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं टारगेट रखा गया कि एलपीजी कनेक्शन बांटा जाएगा 5 करोड़ बीपीएल 18-19 तक, मतलब रखा गया था 18-19 के बजट में कि बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं, नीचे जीवन यापन करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बोला गया बीपीएल कैटेगरी के लोग बोला गया। टाइम फ्रेम 3 ईयर, 17-18-18-19, 16-17 1 एंड 17-18-2 एंड 18-19 3 रखा गया। बजट में 8,000 करोड़ रुपया रखा गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक्चुअली आपके लिए इंफॉर्मेशन है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। योर क्लास इज अबाउट टू वाइंड अप, ओके। सारे आपके बैच में लगभग सब कुछ हो ही गया है। मेरा भी सेक्शन जो था लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। बाकी जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना आप मतलब पढ़ते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे, है ना। तो भैया ठीक है, अब एक एसबीआई अप्रेंटिस का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, आप लोगों से ये कहना है कि अपना एडमिट कार्ड आप लोग सफलता के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग प्री क्वालिफाई होंगे, मेंस में आएंगे, मतलब कि कल से क्लास नहीं होगी क्या? हाँ ऐसा ही बताया गया यार ललित भाई। आप एक बैच में ज्वाइन हो सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बैच कल से बन रहा है एसबीआई अप्रेंटिस का, जिसमें सेम मेरा रहेगा एज ये कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस मेरा रहेगा। और लेकिन ये बैच फिलहाल आपका खत्म हो रहा है। तो हाँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी फोन आया था, वही बात मैं कर रहा था आप लोगों से कि सर से कि आप लोग ना अपना एडमिट कार्ड शेयर कर देना सफलता के साथ। फायदा क्या होगा उससे? सर ने बोला है कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा जब आप प्री मेंस क्वालिफाई होंगे।
तो आपका वो प्रिंट वगैरह मीडिया, मतलब जैसे हमारा उजाला का है तो उसमें आपका फोटो वगैरह भी आएगा प्रिंट, और आपको लाइव भी लाया जाएगा, और प्लस आपको जो है और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन रहेगी, मतलब लाइफ टाइम फ्री आप चीजें पढ़ सकते हो, क्लास ले सकते हो, ये सारी चीजें रहेंगी। खैर, तो बाकी हम हमसे तो हमारे तो कांटेक्ट में रहोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब क्लास हो रहा है खत्म तो आप कांटेक्ट ही खत्म कर दोगे, है ना? तो ऐसा नहीं, ठीक है, कांटेक्ट में रहना जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सर ये नोट्स तो बिल्कुल देखो, हाँ बिल्कुल सेव रहेंगे, परेशान मत हो। वैसे अगर सेव रहेंगे और आप हाँ बिल्कुल ऐप पे सेव रहेंगे, बिल्कुल ऐप पे रहेंगे, परेशान मत होना। देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक लगे रहना है आप लोगों को। ये नहीं कि क्लास यहाँ पे खत्म हो गया तो आप क्लास छोड़ के भाग, मतलब ठीक है आप कनेक्टिविटी हमसे छोड़ दो या हमारा हमसे कांटेक्ट छोड़ दो। मैं ये बोल रहा था आप लोगों से कि आप लोग कनेक्टिविटी मत छोड़िएगा, ठीक है? आप पढ़ाई करते रहिएगा, साथ में बने रहिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे हम लोग जुड़े हैं, टेलीग्राम पे आप पर्सनल क्वेश्चंस करते, कोई भी क्वेरी कर सकते हो आप। मतलब मेरा बस इतना मानना है, कहना है कि आप लोग पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। और मैं, हाँ मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, टू वेरी फैक्ट, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। आप जहां कहोगे, जैसे भी कहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग जानते होंगे कि नहीं, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट डिस्कस करता हूँ सब्जेक्ट, तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे हमसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? और ज्यादा अगर वो रहेगा तो हम लोग पर्सनल भी मतलब मुलाकात कर लिया करेंगे जूम के थ्रू, ठीक है? चलिए सर, आईडीबीआई बैंक का एग्जाम पैटर्न बाकी बैंक के एग्जाम पैटर्न जैसा ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसमें 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ्स रहेगा। एक एग्जाम रहेगा, दो एग्जाम नहीं रहेगा, प्री मेंस केवल एक एग्जाम रहेगा। सैलरी स्टार्टिंग से 29,000 रुपए है, मैंने बताया पूरा, मैंने भेजा भी है अपने ग्रुप चैनल पे वो पूरा उसका पीडीएफ वगैरह। और केवल एक एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बनेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है? जी सर, आई रीड, बिल्कुल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ भेज दिया। जिन लोगों ने ना पढ़ा हो प्लीज पढ़ लें एक बार, बहुत बढ़िया है, चांस अच्छा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा बैंक है, उस पर अच्छी नौकरी मतलब आप पा सकते हो अगर आप थोड़ा, सिलेबस सेम यही है, बस आपको थोड़ा एसटी देना है। एसटी का मतलब आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, टेस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इतना ध्यान देना है। बाकी मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है? ये चीजें हैं। बाकी अपना एडमिट कार्ड जरूर शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको फायदा लेना होगा फ्यूचर में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलेंगी, इसके लिए आप एडमिट कार्ड अपना शेयर कर सकते हो सफलता के साथ, ठीक है? बीपीएल कैंडिडेट्स को दोस्तों क्या कहा गया? सर कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई करूं मैं? आपको जो लगता हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो आपको, ये तो आपका डिसीजन है मेरे भाई, आपका डिसीजन है कि आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप देख लो जहाँ पे सीट ठीक ठाक हो सीट, और आपको लैंग्वेज इशू ना हो, तो आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप ज्यादा क्वेरी के लिए आप पर्सनल हमसे कर लेना मैसेज, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? तो चलो दोस्तों, यहाँ पे 2011 डेटा के अनुसार क्या बताया गया है? अदर बेनिफिट्स ईएमआई फैसिलिटीज फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ स्टोव एंड रिफिल। रिफिल और स्टोव कॉस्ट के लिए ईएमआई की सुविधा। इक्विटी, ईएमआई का मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे यहाँ पे कुछ लोग होंगे, हो सकता है उनको पता हो ईएमआई के बारे में, क्या होता है ईएमआई। जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, मान लीजिए 10,000 रुपए का, आपने कोई चीज 10,000 रुपए का खरीदा, अब 10,000 रुपए आप तुरंत नहीं पे करना चाह रहे हो, मतलब 10,000 रुपए एक मुफ्त में नहीं देना चाह रहे हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप कहते हो भैया ऐसा है कि मैं 2-2 हजार रुपया किस्त कटवाता हूँ, चलूंगा। 2-2 हजार रुपए 5 महीने तक आपका किस्त चलेगा, इंस्टॉलमेंट चलेगा, उसी को बोलते हैं ईएमआई। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ही पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कितना एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जा रहा है, अतिरिक्त शुल्क कितना लिया जा रहा है आपसे, क्योंकि आपको सुविधा दिया जा रहा है। सुविधा ये दिया जा रहा है कि आपसे वन टाइम पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है भैया कुछ टाइम बाद पेमेंट करना। तो 2,000 आप 5 महीने तक जमा करोगे, 2 5 10, तो यही ईएमआई कहलाता है। ईएमआई का मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है, पेमेंट कर दो, कुछ पेमेंट कर दो, आप ले जाओ, बाकी पेमेंट करते रहना, ठीक है? तो यही सब बोला गया है। तो ये सोचो, आजकल आज के टाइम में हर एक व्यक्ति के घर गैस कनेक्शन अपना है, गैस कनेक्शन दोस्तों, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया गया। आगे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे भाइयों, ठीक है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बड़ा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि कृषि सम्मान निधि, है ना? आप देख सकते हो दोस्तों, एक मिनट, आप बिल्कुल देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री
लोकेशन गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों जैसे अभी मैंने बताया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी जी ने बलिया से स्टार्ट करा था, मतलब अनाउंसमेंट करा था, लॉन्च किया था। वैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। योगी जी का शहर है, योगी जी वहां से सांसद रहते हैं। It is an initiative by the government of India in which all small and marginal farmers will get up to 6,000 per year in the 3 installments। मतलब पूरे भारत के जितने भी किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब जो छोटे और लघु, मतलब सीमांत, छोटे और सीमांत किसान हैं दोस्तों, उनको बोला गया है, क्या बोला गया है कि आपको 3-3 महीने के इंस्टॉलमेंट पे, 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे 6-6 हजार रुपए, मतलब 6-6 हजार रुपए आपको दिया, सॉरी नॉट 6-6 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए दोस्तों। 2001 3 महीने पे, फिर 2000 3 महीने पे, फिर 2000 दोस्तों 3 महीने पे, मतलब 2-2 हजार रुपए 3-3 महीने पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, 2-2 हजार रुपए, 2,000 रुपए एक किस्त, फिर 2,000 रुपए एक किस्त, फिर 2,000 रुपए एक किस्त, इस तरह कितना 2 दूना 2 2 4 2 6, 6,000 रुपए फ्री में दिया जा रहा है। किसको? किसानों को, भारत के किसानों को फ्री में दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा अगर आपको इसका लाभ लेना है? तो डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं सबको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, मतलब आप नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप नागरिक हो कि नहीं हो, भारत के नागरिक हो कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र। लैंड होल्डिंग पेपर्स, कि आपके पास कितना जमीन है उसका पेपर होना चाहिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए और बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। अरे भैया, बैंक अकाउंट डिटेल तो मेन है क्योंकि इसी में तो पैसा आना है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपका बेसिक चीजें, डॉक्यूमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है किसान सम्मान निधि योजना के लिए, तो आप आंसर दे दोगे भैया जो है किसान सम्मान निधि के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए तक दिया जा रहा है, 2-2 हजार रुपए एक्स दिया जा रहा है। किसको? किसानों को। कौन से किसान? जो स्मॉल किसान है, जो छोटे किसान है और सीमांत किसान है, उनको दिया जा रहा है। कहां से लॉन्च किया गया था? गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द डेटाबेस, द लैंड ओनर्स नेम, जेंडर, सोशल क्लासिफिकेशंस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सोशल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला गया यहाँ पे। आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर, लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड खतौनी इमिटेशंस के बारे में आप जानते होंगे, खतौनी क्या होता है। फिर जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार एंड मोबाइल नंबर will help in identifying eligible beneficiaries and in competent claimants, claims exactly बोला गया, incompetent government। ठीक है, therefore the farmers have to be citizens of the country। The scheme is sponsored by the central government। therefore the farmers have to be citizens of the country। वो जो फार्मर है, किसान है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और स्कीम कौन स्पॉन्सर कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हमारा केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार। ठीक है, ये पर नोट कर लीजिएगा सब, ये सब इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, सब। हालांकि मेरे पास नोट्स है, तो आप चाहोगे तो नोट्स तो खैर आपको मिल ही जाएगा, ये सारा पीडीएफ ऐप पे रहेगा मेरे, मैं पर्सनल आपको शेयर कर दूंगा उस पे, टेलीग्राम पर भी। और साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, है ना। नोट से क्या फायदा होगा दोस्तों? नोट से फायदा ये होगा कि आप एक बार उसको पढ़ रहे हो फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री जनधन योजना से, तो ये हो ही गया है, ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया आपसे। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखो, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। क्या बात है भाई, वाओ, ऑसम स्कीम। सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। ये पता होना चाहिए आपको कि लॉन्च्ड एंड, देखो यहाँ पे कई लोग होंगे यहाँ से भी, हरियाणा से कौन कौन है यहाँ पे क्लास ले रहा है? हरियाणा से मनीषा तो हरियाणा से है, लेकिन वो मनीषा चौधरी अभी क्लास काफी टाइम से ले नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 15 फ्रॉम पानीपत हरियाणा। हरियाणा से लॉन्च किया गया दोस्तों। रीजन था ना, हरियाणा से लॉन्च करने का रीजन है, बताओ क्या रीजन है? देखो गवर्नमेंट ना
सरकार नहीं है, सरकार अगर कोई चीज कहीं से लॉन्च करती है ना, वो अपना वोट बैंक भी देखती है, याद रखना हमेशा, अपना वोट बैंक भी देखती है। हरियाणा से लॉन्च करने का मतलब क्या था? हरियाणा में लड़कियों को पहले मार दिया जाता था, आपको पता होगा अच्छे से, है ना? मतलब यू नो मतलब सेक्स रेशियो का डिफरेंस सबसे ज्यादा हरियाणा में देखने को मिला। टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन सीएसआर, ये सीएसआर मतलब क्या होता है लोग पता हो? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब बहुत 100 जेंडर लिंग वाले क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे। मैंने जो बोला आपसे कि 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे हैं पूरे देश में जहाँ पे फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हालांकि फॉगेट सिस्टर्स वहीं से निकली है, हरियाणा से ही निकली है फॉगेट सिस्टर, है ना? ये बोला गया है यहाँ पे, देखो ये बच्चे को मतलब किस तरह, मतलब ये दिखाया गया है, बच्चे को मार देते, बच्चे को मतलब क्या, लड़कियों को। टू इंश्योर सर्वाइवल द प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मतलब इसके अंतर्गत ये इंश्योर किया गया लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों को एजुकेशन, बढ़िया शिक्षा देना, एजुकेशन देना ऑफ द गर्ल चाइल्ड को, ठीक है? तो माय फ्रेंड्स ये चीजें बेसिक आपके यहाँ पे है। सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ये आपका BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है? मैडम सामने देख के चलना रोड पे, है ना? तो ये चीज ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या रहा है स्कीम का? प्रिवेंट जेंडर बायस्ड इनफेंटिसाइड। जेंडर बायस्ड का मतलब जो लिंग विभेदीकरण है ना, जो लिंग भिन्नताएं हैं, भैया ये लड़का ये लड़की, ये लड़की है तो ये पढ़ाई नहीं कर सकती, ये लड़की है तो ये नहीं काम कर सकती, ये लड़का है तो ये काम कर सकता है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, इसे बोलते हैं जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए, आप लोग समझ, लड़कियां भी क्लास ले रही है मेरी, तो आई होप आप लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे। जेंडर बायसनेस का मतलब होता है कि लड़कियों को, जैसे जेंडर के पार्ट पे मैं जैसे भी मैं ट्रीट करूं, मान लीजिए मैं लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दूं, प्रायोरिटी दूं, लड़कियों को ना दूं, तो कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस में कर रहा हूँ, मतलब लिंग विभेदीकरण कर रहा हूँ, रूढ़िबद्धता जो आपकी एग्जैक्टली एक है। दादी जी ने बोला कि लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, दादी जी का जमाना था, वो रूढ़िबद्धता वाली पद्धति अब नहीं कर, अब खत्म करने वाली बात है। सबसे ज्यादा मेडल लड़कियां ही ला रही हैं, ओलंपिक की बात कर लें, है ना? इंश्योर सर्वाइवल प्रोडक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इंश्योर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मतलब इस योजना के अंतर्गत जेंडर बायसनेस को खत्म किया जाए। इंश्योर सर्वाइवल प्रोडक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये इंश्योर हो कि लड़कियों की सुरक्षा कैसे करी जाए, लड़कियों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, सुरक्षा और शिक्षा की बात करेगी। ओवरऑल का मतलब अगर कुल मिला के बात किया जाए, गोल ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज टू सेलिब्रेट द गर्ल चाइल्ड एंड इनेबल हर एजुकेशन, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए सेलिब्रेशन है ये, उनके लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, उनको, देखो यहाँ पे लड़कियों की फौज खड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी फौज है लड़कियों की, है ना? एक पूरी फौज लड़कियों की है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, ये खास करके आपको ध्यान देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लड़कियों को प्रायोरिटी दी गई है, भाई नामी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? ओके, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हैज टू मेजर कंपोनेंट्स क्या है? मास कम्युनिकेशन कैंपेन एंड मल्टी सेक्टरल एक्शन इन 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एज अ पायलट विद एडवर्स CSR कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटीज। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना? ओके, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बजट एलोकेशन 280 करोड़ 19-20 के लिए, मतलब तो पुराना हो गया है, 19-20 जब स्टार्ट किया गया तो 19-20 में 280 करोड़ रुपया रखा गया बजट, ठीक है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना दोस्तों, मैक्सिमम एज अप टू 10 ईयर्स, अधिक से अधिक 10 साल होना चाहिए लड़कियों की एज, लड़कियों के लिए सुकन्या नाम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। ओनली 1 अकाउंट फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड,
एक लड़की के लिए, एक लड़की बच्ची के लिए केवल एक अकाउंट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट। लड़की की जो बच्ची है, जो बिटिया है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत होगी सबमिट करने के लिए। मैच्योरिटी प्रोसीड्स वुड ओनली बी पेड टू द गर्ल चाइल्ड। मैच्योरिटी के बाद पैसा केवल उस गर्ल चाइल्ड को मिलेगा जिसके नाम का ये अकाउंट ओपन होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। ऐसा इसलिए किया गया कि लड़कियों को, मतलब जो लोग इस वजह से मार देते हैं, इस वजह से लोग नहीं रखना चाहते लड़कियों को, पसंद करते कि यार ये तो बर्डन हमारे लिए है, बड़े होने पे हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, शादी करने के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल संगीता जी और गरिमा जी, अच्छा अनुराधा जी छोड़ दी क्लास लग रहा है, तो श्योर किया गया दोस्तों, ये बताया गया कि आपको जो है 10 साल तक का, अगर आपका बच्चा है, बेटी है, मतलब पैदा होने से 10 साल तक की बात करेंगे, अप टू, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप डिपेंड करेगा कि आप 10 साल के लिए करवा रहे हो कि आप 20 साल के लिए करवा रहे हो। मतलब आप ये सोचो जैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, इसके पढ़ाई में अच्छा खासा पैसा लगेगा। तो इतने टाइम बाद मुझे एक अच्छा खासा, धीरे धीरे रुपया हम जमा करते रहेंगे और अच्छा खासा अमाउंट हमको रिटर्न के पार्ट में मिलेगा। ये लड़कियों के लिए खास करके है, लड़कों के लिए नई स्कीम है, लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसको भी लाया गया है। पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ द बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर अकाउंट होल्डर्स अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के एज में 50% जो अकाउंट होल्डर है वो पार्शियली निकाल सकता है। अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 21 साल, 21 साल कंप्लीट होने के बाद अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज ट्रांसफरेबल, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ट्रांसफर किया सकता है, मतलब आप इसको चाहो तो अलग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस और अथोराइज्ड बैंक्स कैन ओपन द अकाउंट, मतलब पोस्ट ऑफिस, जो भारत में पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, और जो बैंक है, अथोराइज्ड बैंक है, फर्जी बैंक नहीं, अथोराइज्ड बैंक, वही ओपन कर सकते हैं केवल सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का बताया गया है, अकाउंटिंग ईयर 20-21, इंटरेस्ट रेट 8.4% के हिसाब से, मिनिमम अमाउंट 250 रुपए, मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए, मतलब 250 रुपए जमा कर सकते हो कम से कम, और अधिक से अधिक आप 1.5 और 8.4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, सोचो ये एक अच्छा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लड़कियों के लिए। तो जो उनके आपके घर में अगर कोई बच्ची हो, अगर छोटी बच्ची हो, और आपके घर में अगर कोई अवेयर ना हो, जागरूक ना हो, जानकार ना हो, जितने भी लोग मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अपने घर में आप जागरूकता दे सकते हो। जागरूक इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, एग्जाम तो निकले, साथ साथ आपको जागरूकता भी आपको दी जा रही है दोस्तों, जागरूक किया जा रहा है आपको इस स्कीम के अंतर्गत। तो मेरी बातें आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ध्यान दीजिएगा, अप्रूवल, ये प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है। अप्रूवल्स ऑन 1 जुलाई 15, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू accord high priority to water conservation and its management in vision or to extend the coverage of irrigation, हर खेत को पानी, है ना दोस्तों। ये स्कीम जो है हर खेत को पानी के अंतर्गत लाया गया है, सिंचाई से संबंधित है, आप देख सकते हो। ओके, सिंचाई योजना की बात यहाँ पे करी गई है, जो कि स्टार्ट किया गया 1 जुलाई 2015 को। ठीक है गाइस, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसको नोट कर सकते हो, सिंचाई के लिए हर खेत को पानी। यार अगर पानी नहीं मिलेगा खेत को, तो खेत में उपज कैसे होगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसका जो रखा गया है टैगलाइन, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप, ये चीजें हैं, इसका एक टैगलाइन है जो रखा गया है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, हर खेत को पानी।
आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, इंप्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप इन अ फोकस्ड मैनर। बजट एलोकेशन, बजट मत याद रखो, कोई मतलब नहीं है बजट के बारे में, क्या इस ईयर में क्या बोला गया, कितना खर्च किया गया, ठीक है। तो इतना याद है कि हर खेत को पाने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट करी है, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिएगा। ये थीम है वन नेशन वन वन स्कीम, वन नेशन वन स्कीम एक थीम आपका इसका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप नोट कर सकते हो। लॉन्च किया गया 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया, ठीक है। कब लॉन्च किया गया? 18 ऑफ फेब 2016 को लॉन्च किया गया, ठीक है गाइज। 18 ऑफ फेब 2016 को लॉन्च किया गया, ठीक है, ओके। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, वन नेशन वन नेशन वन नेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ओके 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 ओके। प्रीमियम प्रीमियम रेट क्या है? 2% ऑफ खरीफ सेशन सेशन क्रॉप्स, 1.5% ऑफ रबी सेशन क्रॉप्स, 5% ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ये बोला गया कि इसको जो है, इसके इतने परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा कि आपको जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी 2% के हिसाब से। खरीफ मतलब धान की खेती होती है ना, खरीफ की फसल में धान की खेती वगैरह होती है। रबी की फसल में आपको पता होगा गेहूं वगैरह खेती होती है। कमर्शियल क्रॉप्स में आपका वो मेंथो ऑयल या शुगर केन वगैरह आ जाता है, गन्ना वगैरह आ जाता है, इसकी बात की जा रही है। रिस्क कवरेज में नेचुरल डिजास्टर्स एंड पेस्ट अटैक, अगर मतलब नेचुरल डिजास्टर हो गया, बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, जिससे आपका फसल बर्बाद हो गया। पेस्ट अटैक मतलब कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया आपके फसल पे, तो उसके लिए भी आपको कवरेज दिया जाएगा। सम एश्योर्ड डिपेंड अपॉन द प्रीमियम, आप कितना प्रीमियम दे रहे हो। ड्यूरेशन 3 इयर्स होगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी 2% फॉर खरीफ फसल है, इतना मिलेगा। 1.5% ऑफ रबी फसल भी मिलेगा, 5% ऑफ कमर्शियल फसल पे आपको मिलेगा। वन नेशन वन स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात यहाँ पे करी गई, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बजट 19-20 के बारे में बोला गया है, 18,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ था। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, 19-20 के बारे में पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा। एलिजिबिलिटी सारे फार्मर्स के लिए एलिजिबल है, जितने भी किसान है भारत में। द इंश्योरेंस बर्डन विल बी कलेक्टिवली टेकन बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जो इंश्योरेंस होगा वो बर्डन कौन लेगा? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कौन करेगा? बीमा, जैसे बोलते हो आप बीमा, बीमा कौन करेगा? कलेक्टिवली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट करेगा। द इंश्योरेंस प्लान विल बी हैंडल्ड अंडर अ सिंगल इंश्योरेंस कंपनी AIC एंड इंटायर इंश्योरेंस प्रोसेस इज टू बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। मतलब एक AIC इंश्योरेंस कंपनी है जो इसका पूरा हैंडल करेगी, पूरा प्लान वगैरह देखेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हो आप, या कॉर्पोरेशन कह सकते हो आप, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, हालांकि इट वाज लॉन्च 25 दिसंबर 2000, जब उसमें अगर आपको याद हो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके कार्यकाल में ये दोस्तों लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग ऑल द habitations with a populations of 500 persons on and above in the plain areas, मतलब सारे एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, जहां पे 500 लोगों से ज्यादा पॉपुलेशन हो, जहां की जनसंख्या 500 से अधिक हो, वहां के रोडों की बात यहाँ पे करी गई, जोड़ने की बात करी गई। फुल्ली फंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये पूरी तरह से सेंट्रली मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर करने वाला स्कीम रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज जो गांव की सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई, अच्छी अच्छी सड़कें, ठीक है। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय लॉन्च किया गया था 2000। चलो ये सब देख लेना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है।
प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, ये भी देख लेना, ठीक है। ये है आपका प्रधानमंत्री सुकन्या, नहीं सॉरी सुकन्या कह रहा हूँ, सुरक्षा बीमा योजना है, सुकन्या तो हो गया, सुरक्षा बीमा योजना है। 18 से 70 के लोग, जैसे आप लोग अगर 18 से ऊपर हो और 70 तक, 70 से अधिक नहीं, 18 70 लोग जो होंगे वो उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए। पर्सन हैविंग आधार कार्ड नंबर लिंक टू द बैंक अकाउंट, उन लोगों का नंबर बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक होना चाहिए। प्रीमियम रुपया 12 देना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को 12 रुपया देना पड़ेगा पर एनम, हर साल में। पेमेंट मोड ओनली ऑटो डेबिटेड प्रीमियम मोड अवेलेबल, मतलब जैसे एक बार हम क्या कर देंगे, पेमेंट मोड क्या है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट है, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, इस मतलब फैसिलिटी को मैंने ले लिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो मेरे अकाउंट से हर साल ईयरली क्या होगा पता है, ईयरली जो है 12 रुपया कट जाएगा, 12 रुपया कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा। और इसके अंदर अंतर्गत मिलेगा क्या, देख सकते हो, रिस्क कवरेज, 2 लाख का रिस्क कवरेज मिलेगा फॉर एक्सीडेंटल एंड डेथ एंड 1 लाख फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई भी दुर्घटना होता है या लोग कोई मृत्यु होती है उस व्यक्ति की जिसने बीमा लिया है, उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, और 1 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई अंग खराब होता है बॉडी का तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। टेन्योर ईयरली बिटवीन 1 जन टू 31 ऑफ मे, 1 जून टू मतलब 1 जून टू 31 ऑफ मे, टेन्योर ईयरली बिटवीन, चूंकि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है। All government sponsored GIC will be offer the scheme, other insurance companies will have the option। छोड़ दो आप इसको, मतलब को इतना समझो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सरकार की योजना है, इसकी योजना है, सरकार की स्कीम, सरकार की योजना है, इतना याद रखो आप, ठीक है भैया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप लोग कर सकते हो, कुछ होना नहीं है इसमें, आप लोग कर लेना चाहो तो अपने बैंक अकाउंट से 12 रुपया, केवल आपके पूरा 1 साल में 12 रुपया कटेगा, ईयरली 12 रुपया कटेगा। तो आपको फॉर्म भरना होगा, उसमें अपना नॉमिनी वगैरह देना होगा, नॉमिनी मतलब हमारे ना रहने पे किसको पैसा मिलेगा, हमारे घर वालों को किसको पैसा मिलेगा, है ना, तो कोई भी कर सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या, सुरक्षा बीमा योजना में दोस्तों, ये सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए कटेगा, ठीक है। जीवन ज्योति में थोड़ा अधिक है, जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए कटेगा, 330 रुपए पर एनम कटेगा, 1 साल का 330 रुपए। वही 18 से 50 साल का लोग कोई है व्यक्ति कर सकता है, उसके पास वही होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। पेमेंट वो भी अपने आप कट जाएगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं, आप एक बार अगर लिंक कर दोगे अपने बैंक अकाउंट को, दोस्तों क्या कर दोगे आप, बैंक अकाउंट को लिंक कर दोगे इस स्कीम के अंतर्गत, है ना, तो आपका पैसा कट जाएगा 330 रुपए ईयरली, हर साल कटेगा। और आपको मिलेगा क्या, रिस्क कवरेज फॉर डेथ, मतलब डेथ हुआ हो किसी भी केस में, तो जरूरी नहीं एक्सीडेंटल डेथ हो, 2 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए डेथ केस मिलेगा, ठीक है। और वहां भी बोला गया 1 जून से 31 मई के बीच में कटेगा। एज 55 साल तक होना चाहिए, 55 साल सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम अप टू, मतलब 55 साल तक होना चाहिए प्रीमियम, क्या बोला गया, एज ऑफ 55 साल सब्जेक्ट टू प्रीमियम, मतलब पेमेंट जो है प्रीमियम का वो 55 साल तक हो सकता है, 55 साल से अधिक की बात नहीं करा गया है, 55 साल तक वो अपने आप चलेगा, 55 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो पेमेंट आपका फिर नहीं कटेगा, तो उसके बाद फिर आपको कभी भी कुछ होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब 55 साल तक केवल देना है, उसके बाद नहीं देना है। प्रीमियम 330 रुपया जो ईयरली वाली है इसकी बात करेंगे, 330 रुपया, ठीक है। स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ऑफर किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे आपका LIC है, GIC है, ये सारी कंपनियां हैं इनके द्वारा ये ऑफर किया गया है, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ठीक है दोस्तों, आज आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ स्कीम मैंने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट स्कीम। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में देख लेना, आपको मिल जाएगा डिजिटल इंडिया में क्या क्या है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया है, अभी स्टैंड अप इंडिया में क्या क्या है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के बाद आयुष्मान भारत योजना है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कोई नहीं, आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लेना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी कल से दोस्तों आप लोगों से मुलाकात हमारा रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, आप लोगों के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, हमारे कांटेक्ट में रहिए। जनेश जी कह रहे हैं थैंक यू, लगातार सेशन हुआ है, हमारे कांटेक्ट में रहिए, दिल बना के भेजिए भाई, थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, ठीक है।
तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछते रहिए। और ये सारे स्कीम थे, इसमें ज्यादा कुछ मतलब स्कीम तो खुद ही पढ़ सकते हो आप, लेकिन मैंने बस एक काम ये किया आप लोगों के लिए आसान कर दिया कि इस स्कीम को मैंने कलेक्ट कर दिया। अब कलेक्ट का मतलब आपको एक जगह मिल जाएगा, आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस ये मैंने कर दिया आसान आपके लिए। बाकी आप इसको खुद पढ़ के समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के समझ नहीं सकते हो स्कीम को, है ना। और बाकी स्कीम है, और भी स्टैटिक जीके है, बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, जो कि करंट अफेयर भी पढ़ते रहना आप। करंट अफेयर का आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, आईडीबीआई में नहीं आएगा ये, आईडीबीआई में रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आएगा केवल। बाकी और भी जितने भी बैंक्स हैं, जितने बैंक के एग्जाम आप दोगे, सारे बैंक के एग्जाम में साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम दोगे आप, तो स्टैटिक जीके और स्कीम से क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं। ठीक भैया, तो चलिए फिर दीजिए हमको इजाजत। मजा आ गया आप लोगों से इंटरेक्ट होने में, अच्छा लगा इतने टाइम तक आपके साथ रहे लगातार हम। काफी लोगों का तो भाई मुझे चेहरा भी नहीं याद है। ललित जी तो मुझे ठीक है, ललित जी को जानता हूँ मैं, हिमानी जी को पहचानता हूँ, और संगीता जी को पहचानता हूँ। नहीं, संगीता जी को नहीं जानता हूँ, जनेश जी को पहचानता हूँ। संगीता जी तो कभी सामने नहीं आई। चलिए खैर, अच्छा है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जनेश भाई। अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब दीजिए हमको इजाजत। बाकी हम व्हाट्सएप और उस पे टेलीग्राम पे हम लोग जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय। मैडम घर पहुंच गई लग रहा है। यस, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए सब लोग, सभी लोगों को वंस अगेन जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होगा तो कभी भी पूछ सकते हो मुझसे आप, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन।